हाय मैस्कॉट्स, हेलो बायोटोनियंस। 10 दिन से कम रह गए हैं। लास्ट 10 डेज फ्यू एडवाइस मैंने ज़रूरी समझा आप सबको बताना। तो लास्ट 10 डेज व्हाट आर द पीस ऑफ एडवाइस फॉर ईच वन ऑफ यू? ध्यान से सुनिए। नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेसिक हाइजीन मेंटेन कीजिए। नॉट हाइजीन के नहाने धोने वाली। एक टाइम पे सोइए, एक टाइम पे उठिए। 10, साढ़े 10, 11 बजे तक सोने की कोशिश कीजिए। राइट हो सकता है कि आप लोगों को नींद नहीं आ रही है, बट एटलीस्ट 11:30 12 o'clock से पहले सो जाइए। 6-ish तक उठने की कोशिश कीजिए। सो दैट इज 6 hours ऑफ स्लीप। आई एम श्योर 10-10:30 बोलेंगे नहीं सोएंगे, तो आप मान लीजिए 11:30-12 बजे। वैसे भी 10 o'clock हमारे MCQ टेस्ट होने वाले हैं। उसके बाद आप 11:30-12 बजे सो जाइए, सुबह 5:30-6 बजे उठ जाइए। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट 1 वीक कुछ बाहर का खाना नहीं है, स्पेशली जो बच्चे कोटा में हैं, दिल्ली में हैं, जयपुर में हैं, जो घरों के बाहर रहकर पढ़ रहे हैं हॉस्टल्स में। अपने हॉस्टल का ही ब्लैंड खाना खाओ अभी लास्ट के फ्यू डेज। प्लीज़ डोंट एक्सपेरिमेंट। यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ गैस्ट्रोएंटेराइटिस और अ कॉलरा और अ टाइफॉइड और एनीथिंग लाइक दिस। 2 साल आपने मेहनत करी है, कुछ भी इस टाइप का मत कीजिए। फ्रूट डाइट, बेसिक सिंपल डाइट मेंटेन कीजिए। नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ नया नहीं पढ़ना। जितना पढ़ना था पढ़ लिया। 2 साल 2.5 साल कम नहीं होते। जितना पढ़ सकते थे, जितना कर सकते थे, हो गया। अब लास्ट फ्यू डेज आपके बचे हैं। यू डोंट हैव टू एक्सपेरिमेंट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग न्यू। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, 5 to 7 टेस्ट आप देने की कोशिश कीजिए। दैट मीन्स अगर 10 डेज है, एवरी ऑल्टरनेट डे हम एक टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट देने के बाद 1.5 से 2 घंटा आराम से बैठकर राइट आफ्टर द टेस्ट उस टेस्ट को एनालाइज कीजिए। इससे सिर्फ ये करने से आपके कम से कम 30 मार्क्स तक फर्क पड़ सकता है। टेस्ट को एनालाइज कीजिए, देखिए, पता लगाइए कौन सा टॉपिक अभी भी ऐसा जा रहा है जिसमें आप कॉन्फिडेंट है। आपने अपने कॉन्फिडेंस के चक्कर में मार्क तो कर दिया, पर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो गई। अभी भी क्या आपके टाइम मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम है? 10 दिन बचे हैं। क्या आप थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हो कि बायो को 7 और 8 मिनट जल्दी खत्म कर सकते हो, जिसकी वजह से 2 या 3 क्वेश्चन शायद फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक्स्ट्रा सॉल्व हो जाए, जिसकी वजह से 10-11 नंबर का फर्क आपके ओवरऑल पेपर में पड़ जाए। सो दीज फाइन ट्यूनिंग्स आप कर सकते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर आप मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं। आई एम श्योर अगर आपने नोट्स बनाए हैं, लास्ट में आके बच्चे स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में अपने नोट्स पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं 13 सालों से पढ़ा रही हूँ। दिस इज माई 13 स्ट्रेट ईयर टीचिंग। हर साल मैंने देखा है, क्लास से जैसे ही बाहर आएंगे, टेस्ट देंगे, बाद में जब मेरे से बात करेंगे मुझे बोलेंगे मैम हमारे नोट्स पे सब कुछ लिखा था पर हमने पढ़ा नहीं। 10 दिन कम नहीं होते। जो भी नोट्स जिस भी टॉपिक के आपने बनाए हैं, प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप एटलीस्ट एक बार अपने नोट्स को ज़रूर यू आर गोइंग थ्रू योर नोट्स। स्पेशली अगर आपने मेहनत करके 5-6 महीने लगाकर नोट्स बनाए हैं। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लास्ट के टाइम पे जो बच्चे होते हैं वो पैनिक अटैक्स में आ जाते हैं, एंग्जाइटी अटैक्स में आ जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से वो NCERT भी लास्ट के फ्यू डेज में ध्यान नहीं देते। 100% मुझे इस बात की गारंटी है, मेरे बायोटोनियंस ने NCERT की मार्किंग करी होगी। अगर आप जल्दी से सिर्फ उस मार्किंग को ही देख लो, आपके 90 क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट करने हैं सही से बायो में, 88 क्वेश्चंस NCERT से होंगे। सो अभी भी एक दिन को NCERT डे बना दो। सुबह 11th की पूरी फटाफट देख लो, रात को 12th की बैठ के पूरी देख लो, बट यू नीड टू हैव एन NCERT डे जिस दिन आप बैठकर सिर्फ NCERT कर रहे हो। बायो की NCERT, केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की NCERT, गारंटी वहीं से क्वेश्चन आएंगे। अगर लास्ट मिनट आपको लग रहा है मेरे से अभी कुछ नहीं हो रहा, मैं आपको बताती हूँ, क्या पता विद लक, विद डिवाइन ग्रेस आपका हो जाए। आप सिर्फ अभी लास्ट के फ्यू डेज में अगर कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल होप चली गई है, आप MCQs भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, बहुत स्ट्रेस एंग्जाइटी हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ NCERT पढ़ो। फिजिक्स के लिए एक बहुत बड़ी टिप मैं आपको देती हूँ, अगर आपने सॉल्विंग करी है, कोचिंग के मॉड्यूल से पढ़ा है, वेदांतों के मॉड्यूल से पढ़ा है, किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, अच्छी बात है, गुड। पर अगर नहीं पढ़ा है, आप 2021 से स्टार्ट करो, फिर 2020 पे जाओ, फिर 2019 पे जाओ, राइट ऐसे करके 2018-17 करके एटलीस्ट लास्ट 7-8 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लीज़ अच्छे से सॉल्व कर लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से कलेक्ट कर लो। इनफैक्ट कल का जो संडे है उसको सिर्फ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए, अपने क्लोथ्स एक बार फाइनल करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए अपना संडे यूटिलाइज कर लो। राइट कौन से कपड़े पहन के जाना है, लास्ट मिनट के लिए कुछ मत छोड़ो। लास्ट मिनट वैसे ही इतनी स्ट्रेस और एंग्जाइटी रहेगी कि अगर ये सारी चीज़ें आप लास्ट मिनट पे छोड़ोगे, इट विल लीड टू इवन मोर स्ट्रेस।
जिन बच्चों का सिलेबस एक बार हो चुका है पर जिनको अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया है, इनको लग रहा है पता नहीं इस साल होगा या नहीं, वेदांतु आपके लिए टेस्ट लेकर आया है। वेदांतु ने आपके लिए 10 टेस्ट लाए, 80 या 90 रुपीज़ का सिर्फ एक टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें टेस्ट का डिस्कशन भी है, एनालिसिस भी है और सॉल्यूशन भी है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, जाकर एटलीस्ट आप वो टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिए विद माई कोड VD Pro। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय।